श्री राम जी विकल होते हैं। उमा राम गुण गूढ़ है, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ है, जय हरि भगत न धर्म रति। श्री राम जी ने इस चौपाई में जिन जिन लोगों से पूछा है उन सारे लोगों ने उत्तर दिया है। हे खग हे परा गीधपति देखा, और हे मृग, मृग मानी होता है वनचारी। श्री हनुमंत लाल जी महाराज सुग्रीव जी कहते हैं कि गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। हे खग मृग, हे मधुकर। मधुकर कहते हैं भगवान के भक्तों को, और वो है सबरी। सबरी ने जितना सटीक बता जानकी जी का बताया, किसी ने बताया, मानो कि उसे पूरी रामायण मालूम। कहाँ पंपा सरहि जाऊ रघुराई, कहाँ होई सुग्रीव मिताई, सो सीता कर। कितनी सटीक भविष्यवाणी। सो सीता कर खोज कराई, जहां तहां मरे कटे कोटि पठाई। वो आपकी मदद करेगा। उसने बाली को नहीं बताया, सुग्रीव के पास। इसमें बहुत अद्भुत चरित्र है। हनुमान नाटक में श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने लिखा है। हनुमान नाटक में श्री हनुमंत लाल जी महाराज लिखते हैं कि रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिलेश नंदनी सीता जी की खोज करते हुए जब आगे बढ़े तो रास्ते से दो रास्ते खुल गए। रघुनंदन श्री राम जी ने रोते हुए कहा, तात लक्ष्मण, न जाने कौन सीता को किस मार्ग से ले गया, इसलिए यहां से तुम इस रास्ते पर जाओ और मैं इस रास्ते से सीता अन्वेषण करता हूं। लक्ष्मण जी महाराज अलग रास्ते से गए और राम जी अलग रास्ते से सीता के वियोग में तड़प रहे। आगे चलकर के वो दोनों रास्ते मिल रहे थे। सामने से लक्ष्मण आ रहे थे, इधर से राम जी जा रहे थे। श्री राम जी की विरह व्यथा किस चरमोत्कृष्ट की वर्णन किया हनुमंत लाल जी महाराज ने। लक्ष्मण को आते हुए देख करके राम जी कुपित हो गए। कहा, लगता है कहीं तुम्ही ने तो, वो भूल गए कि कौन है, कहीं तुम्ही ने तो सीता का हरण किया। और धनुष की ओर हाथ राम जी का जाने लगा और पूछा, ये हनुमान नाटक का के यूयम। तो लक्ष्मण जी से राम जी ये विरह के चरमोत्कर्ष कि वो अपने भाई को भूल गए। के यूयम बद, कौन हो तुम, जल्दी बताओ नहीं तो बाण चल सकता है। लक्ष्मण जी चरणों में बैठ गए। नाथ नाथ किमिदम, मेरे नाथ आप ये क्या कर रहे हो। दासोस्मि ते लक्ष्मणा, मैं आपका चरण किंकर दास लक्ष्मण हूं। अच्छा तुम लक्ष्मण हो। राम जी ये भी भूल गए कि मैं कौन हूं। तो तुम ज्ञानी हो गए, मुझे बताओ को हम वत्स, मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, स आर्य एव भगवन, आप आर्य हैं एव भगवन। तो राम जी कहते हैं आर्य कौन होते हैं। कहा आर्य सा को। लक्ष्मण जी बोले, राघव, आप रघुकुल कुलोद्भव धन्य इस प्रकाश, आप राम। अच्छा, हम रघुकुल के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, तुम भी राजकुमार, हम भी राजकुमार, तो इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं। भूल गए राम जी कि हमारा वनवास हो। किम कुर्मो बिजने बने ततीतौ, तो हम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हैं। काशीता समुद्र बीच, हम सीता जी की तलाश कर रहे हैं।
राम जी सीता जी के वियोग की पराकाष्ठा में पूछ करके ये भी भूल गए कि सीता कौन है। कहां सीता जनकाधिराज तनया, जनक की लाडली पुत्री सीता बनी। और जो ही उनको ये याद दिलाया, राम जी को याद आया, राम जी से धनुष बाण छूट गए। हा हा प्रिय जानकी कहकर के भूमि पर बैठ करके रोने लगे, विलाप करने लगे। विरही एवं प्रभु करत विषाद। लक्ष्मण जी ने राम जी को संभाला और आगे बढ़े। सूर्यास्त हो चुका था, सूर्यास्त होने वाला था, चंद्रोदय होने जा रहा था। चंद्रमा को उदित होते हुए देख करके रघुनंदन श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी को पकड़ लिया। लक्ष्मण, सौमित्रेण अनुसेव्यतां तरुतलम। लक्ष्मण अत्यंत शीघ्र किसी वृक्ष के नीचे चढ़ गए। वृक्ष के नीचे क्यों? कहा चंडा सुरज्रंभिते, ये सूर्य बहुत तप रहा है, इससे हम जले जा रहे हैं। चंद्रमा को देख करके राम जी कहते हैं सूर्य चंडा सुरज्रंभिते, ये सूर्य तप रहा है, किसी वृक्ष की छाया में चल। लक्ष्मण जी ने फिर निवेदन किया, चंडा सौर्णिका कथा रघुपति। रात्रि में सूर्य का क्या काम? सूर्य कहां से? चंद्रो अयम उन्मीलिते। देख नहीं रहे सूर्य का? ये सूर्य नहीं है, चंद्रो अयम उन्मीलिते, ये चंद्रमा उगरा। राम जी ने कहा तुम ज्यादा समझदार बनते हो, मैं कह रहा हूं ये सूर्य है। तुम्हें कैसे पता लगा कि ये चंद्रमा है? कि बत्से तद्भावताम कथम तु विदितम, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये चंद्रमा है? कहा दत्तम कुरंगम यथा, क्योंकि प्रभु इसके अंदर मृग का चिन्ह है। लक्ष्मण जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक चंद्रमा और एक मृग। चंद्रमा शब्द सुनते ही प्रभु को याद आ गया कि मेरी सीता चंद्रमा समान मुख वाली है, और मृग को सुनते ही याद आ गया कि वो हिरणों जैसे नेत्रों वाली है। और उन्होंने कहा क्वासिहा प्रेयसी कुरंगिने चंद्रानने जानकी, चंद्रानने जानकी। हे हिरणों के सदृश नेत्रों वाली सीते, हे चंद्रमा के समान मुख वाली सीते, तुम कहां? आगे चल करके राम जी जब बढ़े तो जरा एक हिरण भागा। तो जब राम जी के हाथ में धनुष बाण देख करके एक हिरण भागा, तो दूसरे हिरण ने उसके कान में, वो हिरणों की आदत होती है एक दूसरे को सूंघते हैं, अगर आपने देखा। हमारे जो भवानी प्रसाद जी आए उस तरफ में हिरण बहुत खेतों में दिखाई पड़ते। तो हमने देखा वहां कि वो तो एक को छू करके राम जी को पित हो गए। लक्ष्मण बोले हाँ भैया क्या बात है? क्या ये हिरण हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए ऐसे आदेश है, ये मेरी आज्ञा है, जितने भी हिरण हैं उनको मार डालो, क्योंकि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई साहब आपका मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? क्या देखते नहीं है कान में कुछ कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? कि संगिलाए करनी कर ले, संगिलाए करनी कर ले, मानहु हम जिसका
मजाक उड़ा रहे हैं। जब हमारे धनुष्यबाण को देख करके हिरण भागते हैं तो हरणियां उनके कान में धीरे से जाकर के कहती, तुम डरो मत, ये तुमको मारने थोड़ी आए, ये तो सोने के हिरणों को मारने वाले हैं, तुम्हें थोड़ी मारने आए। हाँ, ये तो सोने का हिरण है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए इनको सबको मार दो। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे राम का स्वभाव तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसी वक्त एक हरणी लक्ष्मण जी के राम जी के पास आया। एक हिरण राम जी के पास आया और अपलक राम जी को निहारने लगा। चट्टान पर बैठे हुए थे राम जी, उनका आदेश सोच का सारे हिरणों को मार दो। और वो हिरण वहीं पास में आके खड़ा हो गया, राम जी को देखने लगा और अपलक देख रहा था। कहो सखी अशकोतन धारी और जो न मोह यह रूप निहारी। मिथिला की सखी ने कहा, कौन है दुनिया में अशको जीव जंतु जगमाही जही रघुनाथ प्राण प्रिय। तो वो हिरण अपलक निर्निमेष दृष्टि से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र छटा का पान करने लगा। और लक्ष्मण जी ने देखा अच्छा मौका है और बाण उसी की तरफ तान दिया, उसी उनकी ओर जो राम जी की ओर देख रहा था। राम जी कहा, लक्ष्मण तुम क्या कर रहे हो? कहा, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या आज्ञा? बोले आपने कहा ना सारे हिरण मार दो। राम जी ने रोते हुए लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़ा, इसे मत मारना क्योंकि इसकी आंखें सीता की तरह है। लक्ष्मण जी ने चरणों को पकड़ लिया, प्रभु जी मैं ये नहीं जानता कि सीता जी की आंखें कैसी हैं, लेकिन जितने भी हिरण हैं उन सभी की आंखें इसी हिरण की तरह है। तो राम जी ने कहा, सब छोड़ो। हे खगु मृगी हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता ने तुम देखी सीता अन्वेषण में कहते हैं कि सीते यदि तुम मुझसे मजाक कर रही हो तो जल्दी प्रकट हो जाओ, क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत अंतर है। तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो जिसका एक पांव अग्नि पर भी रखा रहता है तो उसे कोई परवाह नहीं होती। तुम विदेह की बेटी हो, लेकिन मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूं जो मेरे बिछुड़ते ही प्राणों का परित्याग कर देता है। इसलिए सीते अगर तुम नहीं मिली तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। बिरही एवं प्रभु करत विषादा। राम जी जब रो रहे थे तो भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने शिकायत कर दी। आप कह रहे थे राम जी तो सबको शिक्षा देने आए, जी का शिक्षा दे रहे हैं? बोलो, इसमें कोई शिक्षा मिल रही? गोस्वामी जी ने आगे चौपाई लिखी कि कामन कहूं दीनता दिखाई, भगतन के मन व्रत दृढ़ाई। जो ही रघुनंदन श्री राम जी तपस्वी का वेश धारण करके मिथिलेश नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ में वन में आए तो उसी समय पर महाराज ऋषि मुनियों को जब पता लगा तो सारे ऋषि मुनि लोगों को पता लगा कि राजा दशरथ जी के बेटे भी बाबा बन गए। तो अगर कोई किसी का बाबा बेटा बाबा बन जाए तो फिर बाबाओं को बड़ी खुशी होती है। हाँ, अरे भाई ये भी इतने राजा का लड़का, हम भी वो भी बाबा बन गया। तो महात्मा लोग सब बड़े खुश हुए, कहा चलो भैया बाबा राम जी का दर्शन करके आए। अब महाराज लाइन लगा। इधर राम जी ने सीता जो ही गए तो एकदम सबने देखा, अरे जी कैसे बाबा जी, तो साथ में श्रीमती जी को भी लाए। सीता जी बैठी हुई, जी कैसे बाबा? अरे जी भगवान ने उन्हें सही किया होगा, अपन ने गलती की कि शादी नहीं की। हम लोगों को भी शादी करना चाहिए थी, यही सिखा रहे हैं। अब देखो ये कितना अच्छा, ये लक्ष्मण गए कंदमूल फल ले आए, सीता जी ने पका करके खिला दिया आराम से बड़े। और अपन खुद ही लकड़ी खंद करके लाओ, वहां पर फल फूल तोड़ो और वो चूल्हा जलाओ पुराने जमाने में और फूको तो दाढ़ी जल जाए। बताओ समस्या। इसलिए ये अच्छा उपाय मिला कि शादी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब सब लौट करके आए। बोले सोच तो रहे लेकिन शादी होनी कहां से चाहिए? सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि राम जी का संदेश है सब शादी करो, क्योंकि खुद शादी करा के।
तो बोले इतनी बच्चियां लड़कियां कहां से आएंगी? सुनो, चिंता की बात नहीं, उनके चरणों में जादू है। हाँ, वो जिस पत्थर को छू देते हैं वही नारी बनकर के। आखिर राम जी 14 वर्ष वन में क्या करेंगे? निठल्ले बैठेंगे? सभी को कुछ काम धाम करना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के कहेंगे कि महाराज यहाँ फैक्ट्री डालो, महिला निर्माण योजना। अब महाराज सब महात्माओं ने, जो वहां के, मैं नहीं कहता हूं, महाराज जी को तो मालूम ही है, तुलसीदास जी बोले, मैं भी आपको बताता हूं आगे चलकर। तो महाराज सब महात्माओं ने क्या किया, अच्छी कदकाठी की, अपने अपने, जैसे नहीं होता है कि रंग और फिर कदकाठी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर तरासे और सिर पर रख करके लाइन लगा दी राम जी के पास में। अब लक्ष्मण जी देखे राम को, राम जी देखे लक्ष्मण। सब कुछ तो आप जानते ही हो। प्रभु जी आपको तो 14 वर्ष रहना ना। बोले हाँ। तो बोले देखो ना, आपका भी टाइम कट जाएगा। एक दिन में ये पत्थर रख देना है, एक दिन में 10 का मन हो तो 10 बनाना, 20 बनाना, और वो बाहर पड़ती जाएंगी, महात्मा चलते जाएंगे, तो सबका घर भी बच जाएगा और आपका भी टाइम कट जाएगा। अब राम जी ने सीता जी की ओर देखा, बोले इसीलिए मैं तुमको मना कर रहा था। समझ में आ गया तुमको? सीता जी ने कहा तो मेरी क्या गलती है? तो महात्माओं श्री राम जी ने निवेदन किया कि आपकी अभिलाषा को मैं पूर्ण कर देता, लेकिन अभी तो किशोरी जी ने, जानकी जी ने मेरे पांव को धो दिया है, अभी रज बची नहीं है, कल तैयार करेंगे, कल आ जाना। महात्मा लोग चले गए। इधर राम जी सीता जी से बोले तुम पावक महु करहु निवासा और जो लगी करो निशाचर नाश। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। बोले क्या हमारे रेंडू निशाचर ना मार पाओ? मार दीजिए, हम कौन मना कर रहे हैं, मारे तो हैं अपने पहले। बोले नहीं नहीं, वो राक्षसों को तो मैं मार दूंगा, लेकिन ये ऋषि मुनियों की हृदय में जो विकार रूपी राक्षस पैदा हो गया है, काम रूपी जो राक्षस पैदा हो गया है, इसके लिए ललित नरलीला की आवश्यकता है। तुम जरा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी का अग्नि में प्रवेश हुआ, नकली सीता जी आई, हरण हुआ, और राम जी ने ऐसा रोना शुरू किया महाराज कि भगवान शंकर जी भी मुग्ध हो गए। क्योंकि शंकर जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। उन्होंने सोचा कि मेरी लिखी हुई रामायण मनुष्यों को सतपथ पर चलने की प्रेरणा देगी, लेकिन यदि इसका हीरो नामी ग्रामी होगा तो उसके नाम पर ये मूवी को सब देखेंगे और नाम हो जाएगा फेमस। अब सोचा पर ब्रह्म परमात्मा से बड़ा कौन होगा। ठाकुर जी के हस्ताक्षर करा लिए उन्होंने भगवान। आए रास्ते में सोचे यार अपन ने हस्ताक्षर तो करा लिया इतने बड़े मालिक से, लेकिन कबहू जोग वियोग न जागे, इन रोना होना आएगा। रोने का पाठ है इसमें, हंसने का ठीक है, राम जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये रोने वाला पाठ कर पाएंगे कि नहीं? अब क्या करें, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अब जब सीता जी का हरण हुआ, राम जी ने रोना शुरू किया। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेष। वाह वाह, सारे एक्टर फैलाव के साथ। क्या त्रैलोक की लक्ष्मी को जिसने तिजोरी में बंद किया हो और उसकी चाबी बगल में लटकाए हो, और फिर रो रहा है हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास, और खुदा ही अग्नि में रख कर क्या गजब का नाटक है। तो ये लीला की क्यों? तो बोले महाराज रावण हरण कर ले गया, रावण हरण कर ले गया। अब राम जी ने ऐसा रोना शुरू किया तो महात्माओं ने कुटिया में सुना, कोई चंदन घिस रहा था, कोई फूल की माला। बोले कौन रो रहा है भैया इतनी प्यारी आवाज में? हमें तो बेई लग रहा है, जरा देख के आओ। तो देखने गए, बोले भैया तुम रो क्यों रहे? अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए, रावण कोई हमारी सीता को हरण करके ले गया। महात्माओं ने मीटिंग की कि इतने बड़े बड़े 2 योद्धा मिलकर के एक नारी की रक्षा नहीं कर पाए, अपन लोग ये 1.5 बीता का, ये बितिया का चिपिया रख करके लड़ेंगे, ये बड़ा बवाल है। अच्छा रहा बनने अभी शादी नहीं, पत्थर उठा के फेंक दो, पत्थर उठा के फेंको, कहीं धोखे से बन गई तो कहेंगे ये पत्थर किसका है, आपने अपने नाम और लिख दिए थे उसमें। सब महात्मा ने उठा के पत्थर,
तो कामिनी कहूं दीनता दिखाई। माताओं नाराज नहीं होगी ना? एक बात बता दे, बड़ी अच्छी। ये हमारे यहाँ की माताएं कभी नाराज होती नहीं, बाहर की होती नहीं। एक जगह महात्मा जी लोग पहले ऐसे चलते थे, तो जहां रात हो वहीं सो जाते थे, लाइट और ये सब होता नहीं था। सो एक खेत के बीच में बगीचा और वहां कुआं, और कुआं के किनारे लंबे लंबे पत्थर पड़े हुए थे, उसी पर आसन डाल करके सो सांझ। अब लोग जल्दी नींद तो आते नहीं, सोचना पड़ता है। सोचने लगे ये भी कोई जीवन है साधु, न घर न मकान कोई नहीं। बताओ यहाँ आकर के पड़े। अगर घर परिवार होता तो पत्नी होती, पानी पिलाती, बच्चे होते, पांव दबाते और सब सेवक। बाबा जी बन करके घूम रहे, ये क्या जीवन है? कहते हैं स्वप्न जो होते हैं वो आपकी मनोवृत्ति के प्रत्यक्ष रूप होते हैं। जो आप सोचते हो वही स्वप्न के रूप में है। महात्मा सोए और उनकी बड़े धूमधाम से फिर शादी उन्होंने स्वप्न में देखी। शादी हो रही है, दूल्हा बन करके घोड़े पर बैठे हुए चले जा रहे हैं। बड़े धूमधाम के साथ उनकी शादी हुई और श्रीमती जी आ गई। श्रीमती जब आई तो उन्होंने कहा कि तनी उधर खिसका, तनक उधर खिसको। सो महात्मा जी सचमुच में खिसक गए। अब समझिए ना कहां लेटे थे, कुआं के किनारे से धड़ाम से जाकर के उसमें गिरे। वो तो भला हो उसमें एक पीपल लगा था। सो बाय पकड़ के तैरत रहे रात भर। सुबह कोई लकड़हारा आया, उसने निकाला, उन्होंने लोटा छोटा उठाया, काम जैसे बस स्वप्न की श्रीमती जी ने जो कुआं में ढकेला है। आगे आप खुद समझदार हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो। संदेश देती है। श्री राम जी के जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थितियां आई। जो सुख और दुख दोनों में मुस्कुराए उसी का नाम इंसान है। इसलिए न ममले बनवास